आज हम बात करते मेरी बकरी ईद। बकरी ईद के दिन मेरा दिन एक अजीब तरह से गुजरा। पेट को मैं उठा, उठकर मेडिटेशन वगैरह किया, फिर मेरा दिन शुरू हो गया और मैं दिन भर न मैं नहाया न दिन भर मैंने मुंह धोया। बस मेरी हालत एक अजीब सी मुझे महसूस होने लगी। दोपहर का मैंने खाना भी नहीं खाया। बीवी को लगा कि मैं उसके ऊपर नाराज हूँ। मैंने उससे कहा, समझाया, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे भूख तो मुझे है मगर मुझे खाना खाने दिल नहीं हो रहा और मैं किसी पे नाराज नहीं हूँ। इस तरह से दोनों घर में मुझे समझाया गया कि कुछ खा के लो। मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं अक्सर मेरा खाना छूट जाता। कभी खाना खाता हूँ, कभी नहीं खाता, मेरी मर्जी। और ये मर्जी मुझे समझ में नहीं आती। और फिर मैंने बीवी से कहा, ये आज का दिन तो मेरा खराब जा रहा, मुझे पता नहीं चल रहा मेरा स्वभाव ऐसा क्यों हुआ। और फिर मैंने शाम में थोड़ा खाना खाया और सो गया। और फिर मैं दूसरे दिन बैठ के 3 बजे उठा। उठने के बाद मैंने सोचा कि कल ऐसा दिन क्यों गया मेरा। मुझे पता चला क्योंकि बकरी ईद के दिन सब लोग नहा धो के नया कपड़ा पहन के एक आनंद में, एक उत्सव में थे। फिर मैं इतना उनके विपरीत क्यों था कल? क्यों दिन में मैं 4 बार मुंह धोने वाला इंसान एक बार भी मुंह धोने का ख्याल नहीं आया, नहाने का ख्याल नहीं आया, दोपहर का भूख होते हुए भी खाना खाने दिल ने कहा। ये सब का जवाब मुझे मिला कि बकरी ईद के दिन सब तरफ बकरी जानवर कट रहे थे। जानवर को मारा जा रहा था बेरहमी से और उसका असर मुझ पे हुआ क्योंकि मैं जानवर के हिंसा के खिलाफ हूं। और ईद के दिन तो मुझे समझ में नहीं आया मेरा स्वभाव में इतना बदल क्यों हुआ, मैं इतना खामोश क्यों हुआ। मगर दूसरे दिन पता चला कि खामोश मैं इसीलिए रहा कि मेरा जो भाव है भीतर से वो मैं समझ नहीं पाया, मगर मेरा भाव उनसे जुड़ा हुआ था। उन जानवर के प्रति मेरे मन के भीतर जो प्रेम था, आदर था, और वो प्रेम, वो आदर और उन जानवर की हत्या, ये सब एक दूसरे से मन के भीतर, यानी दिल के भीतर कहीं तो कहीं वो जुड़ा हुआ था। मैं पकड़ नहीं पाया मगर वो मुझ में घट रहा था। मुझ में वो पीड़ा, उनकी पीड़ा वो आ रही थी। इसलिए मेरा पूरा दिन एक अलग किस्म से गुजरा और मुझे समझ में नहीं आया कि पूरा दिन इस तरह से क्यों जा रहा है मेरा। क्योंकि मैं इन सब जो जानवर कट रहे थे, तड़प तड़प के मर रहे थे, उनका आत्मा शायद मुझसे यही कह रही थी। तो लोगों से तो कह रहा कि जानवर की हिंसा करना ये गलत है। तुम नाम तो लेते हैं उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, जो जानवर है उसी का तो है, वो उसी ने तो बनाया। जानवर को हमने नहीं बनाए,
जानवर को उसने बनाया, उसने जान डाला। उसमें जिस तरह हमारे भीतर सब कुछ मौजूद है, उसी तरह उनके भीतर भी मौजूद है। ये हम लोगों से कहते हैं कि मत काटो, मत हिंसा करो, मत हिंसा करो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जीवन आनंद में, उत्सव में गुजरे। क्योंकि इंसान का जो जीवन है, उस धन संपत्ति कमाओ, पद प्रतिष्ठा कमाओ, फिर भी व्याकुल है, फिर भी इंसान परेशान है। इंसान को खुद को पता नहीं वो इंसान क्यों परेशान है। ऐसे इंसान छोटी छोटी गलतियां करते रहता, बड़ी बड़ी भी गलती करते रहता। वो गलती का असर उसके जीवन पे आ जाता और वो आदमी तकलीफ में जिंदगी गुजारता। फिर वो कहता दुनिया में कुछ नहीं है, कहाँ है खुशी, कहाँ आनंद, कहाँ उत्सव, ये उसको नजर नहीं आता। क्योंकि इंसान जी रहा है बेरहमी से। वो साल में एक बार तो हत्या करता जानवरों की, मगर वो हर दिन किसी की तो किसी की हत्या करते ही रहता। हर दिन वो किसी की ना किसी की हत्या करते रहता। वो हत्या नजर नहीं आती। मैंने देखा जैन मुनि, ये जैन साध्वी, ये मुंह को एक कपड़ा लगाते। ये चाहते कि कोई जीव जंतु मुंह में जाके उसकी हत्या ना हो। फिर वो लोग दांत भी नहीं घसते, बल जीव जंतु की हत्या हो जाएगी। मैं इस तरह की हत्या की बात नहीं कर रहा हूं। तुम जीव जंतु की हत्या नहीं करते हुए भी तुम परेशान हो, तुम व्याकुल हो। हत्या नहीं करते हुए भी तुम व्याकुल हो, तुम व्याकुल नजर आते हो। मगर जो इंसान हत्या कर रहा, वो भी व्याकुल है, वो भी परेशान है। इस तरह का सब तरफ का जो माहौल बना हुआ है, इस सृष्टि जो अशांति से गुजर रही है, सृष्टि में उत्सव नहीं है, आनंद नहीं है। मैंने देखा एक क्रिकेट की मैच इंडिया ने जीती, तो लोग उत्सव मनाने के लिए बाहर रोड पर निकल पड़े और उस समय गर्दी के भीतर कई लोग मर गए, कई लोग जख्मी हो गए, कई लोगों की पॉकेट मारी गई उत्सव के भीतर। ये कौन सा उत्सव? इंसान उत्सव मनाने की कोशिश करता मगर उत्सव मना नहीं पाता। तुम लाख कोशिश करो उत्सव मनाने की, आनंद मनाने की, तुम मना नहीं पाते। क्योंकि हमने जीवन के भीतर इस सृष्टि में इतना हानि पहुंचाते और वही सृष्टि की हानि हम पर भी आ जाती, तो हमारे जीवन में हम सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ मिलाकर भी इंसान ऐसा नजर आता कि वो कंगाल है, वो परेशान है। फिर कई लोगों को मैंने देखा कि इतना पद प्रतिष्ठा सब कुछ होते हुए भी, फिर हम टीवी में देखते अमुक नेता ध्यान शिविर में गया 8 दिन के लिए। क्यों जाना पड़ रहा इतना? जब तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर ध्यान साधना करने क्यों जाना पड़ रहा? तुम्हारे पास बाहर की तरफ सब कुछ है, भीतर की तरफ जो व्याकुल है, भीतर की जो परेशानी है, भीतर की जो तड़प है, उसको तुम मिटाना चाहते ध्यान में बैठकर। कई लोग ध्यान में डूब नहीं पाते। इंसान अपना जीवन जब तक बदलेगा नहीं, अपना स्वभाव जब तक बदलेगा नहीं, तब तक इंसान को वो सुख
वो शांति मिलना असंभव है। तो मैं कहने का मेरा मतलब यही था कि मेरा जो दिन, जो बकरीद के दिन जो गुजरा, कई लोगों ने मुझे एसएमएस किए, ईद मुबारक। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ? वो ईद का दिन मेरा मुबारक नहीं है, वो ईद का दिन मेरा उत्सव का, आनंद का, स्वागत का नहीं है। वो ईद का दिन मेरा दुख का, दर्द का, पीड़ा का मेरा गुजरा। क्योंकि मैं जब प्राणी मात्र की बात करता हूँ तो ये तो ऑटोमेटिक ये हमारे भीतर वो चीज़ आ जाती है। मैं तो दिन भर परेशान कि ये सब मेरे से हो क्या रहा, मेरी हालत इस तरह क्यों, एक पागल की तरह। तब पता चला दूसरे दिन कि ये तो, मैंने कहा कई वीडियो में, मेरे जीवन में मेरी पीड़ा नहीं रही। अब पीड़ा, दूसरों की पीड़ा देख के मुझ में पीड़ा उतर जाती। मेरी अपनी पीड़ा कोई है ही नहीं। मैंने वो पीड़ा कभी खत्म कर दिया। मैंने अपने भीतर पीड़ा को पलने जगह ही नहीं दिया। मेरे भीतर पीड़ा दूसरों की है। अब जो बकरीद के दिन मुझ में जो पीड़ा हुई वो पकड़ तो नहीं पाया, दूसरे दिन पकड़ने में आ गए कि मैं इन जानवर के प्रति मैं प्रेम करता हूँ, और वही जानवर जब कट रहे तो मेरा दिन कौन सा अच्छा जाएगा। मेरा दिन तो पूरा उदासी में चला गया। मैं तो भूखा रहा। लोग तो उस दिन बिरयानी खा रहे थे और मैं भूखा रहा। ये इंसान का सत्यत्व, ये हक, यही बात है। अब मैं ये सोचता हूँ, मुझ जैसे इंसान के भीतर इस तरह की हालत आ जाती तो जो वली थे, जो पैगंबर थे, जो संत थे, उनकी हालत क्या होती होंगी आप सोचो। मुझ जैसे इंसान की ये हालत हो जाती तो उनकी हालत क्या होती होंगी, ये सोचा कोई नहीं कभी। अब जब ईद के दिन मेरा जो दिन गुजरा मैं नहीं समझ पाया तो मेरा परिवार के लोग मेरे बारे में क्या समझेंगे? उनको क्या पता है क्यों मेरा दिन ऐसे जा रहा? वो तो यही सोच रहे हमसे क्या गलती हो गई, ये क्यों नाराज हो गए हैं। मैं नाराज किसी पे नहीं था, मुझे पता नहीं था। तो अब सोचो, जो पीर पैगंबर को, संतों के मानने वाले, वो क्या समझेंगे पीर को, पैगंबर को? वो समझ ही नहीं पाएंगे। जबकि मुझ जैसे इंसान के भीतर नहीं, मैं सोचते हुए भी मुझ में पीड़ा उतर जाती। वो तो कितने उच्च कोटि के पैगंबर थे, वली थे, पीर थे। उनका दिन उस दिन कैसा गुजरा होगा? क्योंकि ये तो जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हमने तो दूसरों की तड़प हमने अपने भीतर ले लिया। कई बार ऐसा हो जाता कि दिन बिल्कुल खामोशी में और बुरा दिन चला जाता, और कभी कभी ऐसा होता कि उत्सव आनंद में दिन जाता और पता भी नहीं चलता आज के दिन इतना उत्सव में, आनंद में क्यों है। मैं तो मेरे घर वाले को भी मैं कहता हूँ आज का दिन अच्छा जा रहा मेरा, मैं उत्सव में हूँ, मैं आनंद में हूँ। तो यही बात है कि हम सृष्टि से जुड़ गए। हम हर एक जीव जंतु, पक्षी, प्राणी, पेड़ पौधे, ये सारी कायनात से हम जुड़ गए। और जब ये कायनात के ऊपर कोई असर बुरा होता है तो वही असर हम पे होने लगता। ये सीधी सी बात है जो मैं ही महसूस करता। और ये बात को आप समझो, हम जो कहते हैं कि सत्य तो उतरना चाहिए, सत्य तो इसी तरह से उतरता
ये सत्य उतरने का एक नमूना है। अब इस बात को समझो कि सत्यत्व का मतलब क्या है। तुम नहीं चाहते हुए भी सृष्टि तुमसे जुड़ जाती, फिर उस सृष्टि के भीतर खुशी हो या दर्द हो, वो तुमसे जुड़ जाती। बस आज इतना ही।